नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे लोकतंत्र की सबसे अहम नींव, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा एक बार फिर विवादों के घेरे में आ गए हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या हुआ और यह क्यों मायने रखता है। कुणाल कामरा कुछ लोगों के लिए हीरो, कुछ के लिए विलेन और कुछ नेताओं के लिए नाइटमेयर। उनकी कॉमेडी राजनीति और समाज के हर परत को इतनी सफाई से उधेड़ती है जितनी सफाई से नेता अपने घोटाले छुपाते हैं, और इसी वजह से वह अक्सर विवादों में फंस जाते हैं। मार्च 2025 में कामरा ने एक पैरोडी सॉन्ग किया जिसका टारगेट थे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। लेकिन यह गाना उनके समर्थकों को इतना नागवार गुजरा कि उन्होंने मुंबई के हैबिटेट कॉमेडी क्लब में तोड़फोड़ कर दी। शायद उन्हें लगा कि फर्नीचर तोड़ने से मजाक कम हो जाएगा। अफसोस, ऐसा हुआ नहीं। माफी मांगने की जगह सीधे संविधान का सहारा लिया। उन्होंने इंस्टाग्राम पर भारतीय संविधान की एक तस्वीर साझा की, यानी भैया संविधान पढ़ लो, हाइपर मत बनो। लेकिन सवाल उठता है, क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब कुछ भी बोलना होता है? चलिए जरा संविधान की किताब खोलते हैं। संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत हर नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। लेकिन ठहरिए, जरा छोटा सा स्टार चिन्ह भी देखिए। अनुच्छेद 19(2) के अनुसार इस पर कुछ उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, यानी आप आजाद हैं बोलने के लिए, जब तक कि कोई ताकतवर व्यक्ति आपकी आवाज को बंद करने का तरीका न ढूंढ ले। कामरा अकेले नहीं है। बीते वर्षों में कई पत्रकारों, कलाकारों और नागरिकों को उनकी अभिव्यक्ति की वजह से धमकाया गया, जेल में डाला गया और सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया। तो क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक है? बिल्कुल नहीं, यह एक नया ट्रेंड बन चुका है। जो बोलोगे वो भुगतोगे। व्यक्ति की स्वतंत्रता किसी भी लोकतंत्र की रीढ़ होती है। यह नागरिकों को सत्ता से सवाल करने और बदलाव लाने का मौका देती है। लेकिन जब व्यंग्य ही अपराध बन जाए तो हमें पूछना पड़ेगा, असल में कौन इतना नाजुक है कि एक मजाक भी सहन नहीं कर सकता? विशेषज्ञों का मानना है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सामाजिक जिम्मेदारी के बीच संतुलन जरूरी है। लेकिन अगर कलाकार और आलोचक डर के कारण खुद ही सेंसरशिप करने लगें, तो जल्द ही हम एक ऐसे समाज में रहेंगे जहां एकमात्र कॉमेडी होगी, सरकारी प्रेस रिलीज, और भाई वो तो बिल्कुल भी मजेदार नहीं होती। कुणाल कामरा का यह सफर हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम एक ऐसे समाज की ओर बढ़ रहे हैं जहां असहमति और आलोचना के लिए जगह लगातार कम होती जा रही है, या फिर यह वक्त है कि हम खड़े हों और कहें, हमें हंसने दो, हमें बोलने दो। एक बात तो साफ है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सिर्फ एक अधिकार नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। और अगर हम आज इसके लिए नहीं लड़े तो कल हो सकता है कि हर मजाक को सरकारी मंजूरी की जरूरत पड़े। और यकीन मानिए, सरकारें मजाक बनाने में उतनी अच्छी नहीं होती। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ब्रिंग्स अ चेंज इन सोसाइटी।